नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का क्वेश्चन पेपर लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 20 प्लस का सही जवाब देना। बहुत सारे लड़कों 25 में 25 करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और कोशिश करें कि आपका 25 में 25 क्वेश्चन सही हो। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। व्हाट आर द लार्जेस्ट मैनमेड लेक्स, यानी कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बुल्लर है, ऑप्शन बी गोविंद सागर, ऑप्शन सी सांबर झील है, या ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो होता है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत, यानी कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, आपको बताने की वो कौन सा नदी है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच ईयर वेयर द इकोनॉमिक्स रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है आपका 1951 है, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991, या ऑप्शन डी 2001। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां का जो शुरुआत हुआ था आपका 1991 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 1991 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ऑप्शन आपका टोडा, ऑप्शन बी लेप्चा, ऑप्शन सी गारो, या ऑप्शन डी गोंड। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कि विश्व में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, यानी कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। आपको बताना है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन आपका लंदन है, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राजील, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो किया गया था आपका कनाडा में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कनाडा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1930 में खेला गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रीडिंग स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड कॉल्ड, यानी कि अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका ब्रेक लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, या ऑप्शन डी ब्रेल लिपि। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, अंधों के पढ़ने की लिपि को जो कहा जाता है आपका ब्रेल लिपि कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी ब्रेल लिपि यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताने के कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल गेट्स है, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो आपका चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बैबेज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, गारो एंड खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, यानी कि गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग है। ऑप्शन है आपका सतपुरा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी, या ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, गारो और खासी जो होता है वो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हिमालय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो दिया गया था आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर डिड द मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर डाई, यानी कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुआ था। ऑप्शन आपका दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी रंगून में, या ऑप्शन डी तेहरान में। तो जल्दी से बताने कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुआ था। तो देखिएगा, बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुआ था वो आपका रंगून में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रंगून यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब हुआ था, तो आपका 1862 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लेक्स कॉल्ड, यानी कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि झीलों
के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी या ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा झीलों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो आपका लिम्नोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज सैंडस्टोन, यानी कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन आपका चूनेदार चट्टान है, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान है या ऑप्शन डी अवसादित चट्टान। तो जल्दी से बताने के बलुआ पत्थर जो होता है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो देखिएगा बलुआ पत्थर जो होता है आपका अवसादित चट्टान है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अवसादित चट्टान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अवसादित चट्टान में ही जीवाश्म मिला होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ज्योतिरानता इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि ज्योतिरानता किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि ज्योतिरानता का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका गोल्फ है, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी लॉन टेनिस है या ऑप्शन डी बेसबॉल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ज्योतिरानता का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है गोल्फ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? आपको बताने के राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन आपका लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो प्रस्तुत करते हैं वो आपका उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताने कि आपका जीके वाले पार्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट शुड वी डू टू क्लाइंब माउंटेन्स, यानी कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपका आगे की ओर झुकना चाहिए, ऑप्शन बी पीछे की ओर झुकना चाहिए, ऑप्शन सी सीधे चलना चाहिए या ऑप्शन डी तिरछा चलना चाहिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें हमेशा आगे की ओर झुकना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर हम लोग आगे की ओर झुककर चलेंगे तो हमारा शरीर का जो बैलेंस होगा वो बरकरार रहेगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन हुज सेल्स आर द सेलोज मोरल फाउंड, यानी कि सेलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन आपका जंतु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी पौधे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सेलोज भित्ति जो होता है वो आपका पौधे में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति जो होता है आपका सेलोज का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ कैन टेक ब्लड फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि रक्त समूह है वो वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा रक्त समूह वाला व्यक्ति जो होता है वो केवल वो वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल वो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सट्रीम हीट एंड ड्राई लोकल वाइंड से फ्लोइंग इन द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स इन समर, यानी कि गर्मी में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्मी एवं शुष्क स्थानीय हवाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका जेट धारा, ऑप्शन बी जेट वायु, ऑप्शन सी फिन या ऑप्शन डी लू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन आपका मिथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी सीएनजी या ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एलपीजी का प्रमुख घटक जो होता है वो आपका ब्यूटेन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो देखिएगा वायु में प्रकाश का चाल जो होता है आपका 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही
राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट कॉजेज एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अम्लीय वर्षा का कारण जो होता है वो आपका SO2 और NO2 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को, और 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इंपॉर्टेंट मेटल्स आर यूज्ड अलोंग विथ आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन आपका एल्युमिनियम है, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी टिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ जो प्रयोग किया जाता है आपका क्रोमियम किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को, 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस का अवशोषण कौन करता है। ऑप्शन आपका चूने का पानी, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को SW के तौर पे दे रहा हूं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर वॉशिंग सोडा, यानी कि धुलाई का सोडा किसका समान नाम है। ऑप्शन आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा धुलाई का सोडा का सामान्य नाम जो होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कमेंट बॉक्स में बताने का आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 22 प्लस होता है तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चले जाना है और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।